हेलो फ्रेंड, मैं शीतल एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। फ्रेंड्स, सेकेंड लेसन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, पर आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इस लेसन को टोटल 7 पार्ट्स में अच्छे से डिवाइड कर रखा है, जिसमें फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया, फिर गुजरात के जो भी लोकल डांस थे वो, एंड आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिशंस। मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपके बुक में जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ्स है, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में ये दिया हुआ है कि इंडियन कल्चर हेरिटेज पहले से ही बहुत रिच रहा है, जिसमें इंक्लूड है जेनेटिक एंड मटेरियल हेरिटेज भी। तो जिसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस की बात करें तो एक चाइल्ड को उसके पेरेंट्स से जो भी फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो क्या होता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस। और हमें हमारे पूर्वजों से जो प्रॉपर्टीज़ मिलती है लाइक हाउस, लैंड, स्टेट, तो ये सब मटेरियल हेरिटेज है। और वैसे ही सिमिलर मैन अपने स्किल से जो भी क्रिएट करता है वो क्या होता है, कल्चर हेरिटेज। एंड इन द सेम मैनर हमने हमारे जो एंसेस्टर है, मतलब पूर्वजों से जो एडॉप्ट करा है, मीन्स ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स, वो भी एक कल्चर हेरिटेज ही है। और इसी के साथ जो हम एजुकेशन ले रहे या फिर फार्मिंग करना, हमारे डेली लाइफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो, फिर हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो भी सारा कल्चर हेरिटेज के अंदर ही आता है। इंडिया के बेस्ट ट्रेडिशन के वजह से सोशल वैल्यूज़ और इंडिया के जो भी डॉगमा, मतलब जो भी अपने खुद के जो सिद्धांत है, उसके वजह से इंडिया की बेस्ट फैमिली सिस्टम की वजह से पूरे वर्ल्ड में एज़ कंपेयर टू विथ अदर कंट्रीज़ इंडियन कल्चर हमेशा बेस्ट, रिच एंड प्रॉस्परस रहा है, जिसमें टोटल 64 आर्ट्स अवर लिटरेचर, जिसके बारे में हम पार्ट वाइज देखेंगे। और हमारे इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है वो मेन अट्रैक्शन बन गया है विजिटर्स के लिए, इंडिया पर अटैक करने के लिए। और अगर आज की बात करें तो एजुकेशन ऑफ योगा भी इंडियन कल्चर हेरिटेज का हिस्सा बन गया है और जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करा गया। एंड नाउ वी सेलिब्रेटेड 21 जून एज द वर्ल्ड योगा डे इन द होल वर्ल्ड। मतलब आज 22 है तो कल ही हमने योगा डे सेलिब्रेट करा था। तो चलिए अब देखते हैं आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिशन। आर्ट ऑफ आर्टिशन की वजह से इंडियन कल्चर हेरिटेज और भी ब्यूटीफुल बना है, जिसमें वेविंग, एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, इनेमल वर्क मतलब मीनाकारी करना, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, अकीक वर्क, डायमंड रिलेटेड आर्टिस्टिक, नीटिंग करना मतलब बुनना वगैरह, ये सारी यूनिक आइडेंटिटी इंडिया के अंदर है। अब बात करते हैं आर्ट क्ले वर्क की। तो एक मनुष्य और क्ले का एंशिएंट टाइम से ही ये एक दूसरे के संयुक्त रहे हैं, क्योंकि पहले तो मेटल, इन सब चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली लोगों को मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करने पड़ते थे, जिसमें बात करें तो टॉयज़, पॉट्स, क्ले स्टोव आदि सारी वस्तुएं आती हैं। साथ ही साथ ग्रेन, मिल्क, घी, कर्ड, बटर मिल्क आदि वस्तुएं भरने के लिए भी वे मिट्टी के बर्तन ही बनाकर यूज़ करते थे। साथ ही साथ जो घरों की दीवारें होती थी वो भी क्ले एंड कावडंग को मिक्स करके ही जो दीवारें होती थी उसको प्लास्टर किया जाता था, जिसमें हमने अभी रेड कलर्स के भी क्ले यूटेंसिल देखे होंगे जो लोथल, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा कल्चर से बिलोंग करते हैं। और इन सारी क्ले यूटेंसिल्स बनाने के लिए पोटर्स व्हील ही बेस्ट डिवाइस माना जाता था। और प्रेजेंट टाइम में हमें ऐसे भी पिक्चर्स देखने मिलते हैं जिसमें होल होते हैं, जो खास करके नवरात्रि में देखने मिलते हैं। तो इसी तरह इंडिया बेक यूटेंसिल्स एंड अनबेक यूटेंसिल्स दोनों के लिए फेमस रहा है। और हमें जो ओल्ड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स मिले हैं वो नागार्जुना कोंडा इन साउथ इंडिया एंड महसाणा डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं। अब बात करते हैं आर्ट ऑफ वेविंग। देखते चलिए इसके अंदर क्या है। तो कॉटन के स्मॉल पीसेस में से लॉन्ग थ्रेड बनाना और उनको जॉइनिंग करना एक दूसरे के साथ, यही होता है स्पिनिंग, मतलब एक तरह से चरखा चलाना।
तो इसकी वजह से मतलब गांधी जी ने कॉटेज इंडस्ट्री को मीन्स घरगुती उद्योग को इम्पोर्टेंस दी थी और हमें स्वदेशी बनाया था और स्वदेशी बनाकर आत्मनिर्भर बनना सिखाया था और इसी की वजह से एक नया इतिहास भी रचा गया था। तो मतलब देखिए हमारे इतिहास में ही पहले से लिख के रखा हुआ था कि स्वदेशी माल अपनाओ और आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी ने तो अब कहा है। फिर तो इस लेसन को पढ़ने के बाद तो हमको ये बात अपने मन में बिठा लेनी चाहिए कि हाँ, हमें अभी तो स्वदेशी गुड्स यूज़ करने चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इंडिया एशियन टाइम से ही टेक्सटाइल के लिए भी फेमस रहा है, जिसमें बात करें तो कारपेट, गालीचा, नेटिंग वर्क का कुछ अलग ही प्रोविंस रहा है, जिसमें से पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम, बनारसी साड़ी, बांधनी ऑफ राजस्थान, इन सब की भी कुछ यूनिक ही आइडेंटिटी रही है हमारे इंडिया में। एंड सोलंकी इरा के गोल्डन पीरियड से ही गुजरात ने इस फील्ड में काफ़ी सारा प्रोग्रेस कर रखा है। एंड सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल से ही कुछ आर्टिशंस पाटन आए थे और यहाँ सेटल हुए थे और इसीलिए ही पटोला ऑफ पाटन पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि उनकी स्किल की वजह ही मतलब पाटन का जो आर्ट है वो कुछ 850 साल पुराना है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग आर्ट था जो एक स्किलफुल आर्टिशंस ही कर सकते हैं। जिसमें तो देखते तो जिसमें सिल्क वेयर साड़ी डिज़ाइन करी जाती थी जो बहुत ज़्यादा ही टाइम तक ड्यूरेबल रहती थी, मतलब जल्दी से फटते नहीं थे, मीन्स अच्छे से टिकती थी ना, उसका कोई रंग खराब होता था। इसलिए एक कहावत भी फेमस हो गया था, पड़ी पटोड़े भात फाटे पर फीटे नहीं, मीन्स वही, अगर फटेगा पर उसका रंग नहीं जाएगा। अब न्यू टॉपिक है आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी हमें कहाँ देखने मिली है, तो जब हड़प्पा एंड मोहनजोदारो की संस्कृति की खुदाई करी गई थी तो उसमें से कुछ आइडल्स के क्लोथ मिले थे, तो उसी से हमको ये एम्ब्रॉयडरी वर्क देखने मिला था। और ये आर्ट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के क्लोथ्स के लिए भी एंशिएंट टाइम से फेमस रहा है और इस तरह के कपड़े इंडस सिविलाइजेशन से ही सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ में डिज़ाइन करे हुए मिलते हैं। एंड सिमिलरली कश्मीर भी काश्मीरी मतलब कसाब वर्क के लिए भी जाना जाता है। तो इसी तरह एम्ब्रॉयडरी बांधनी ऑफ जामनगर, जेतपुर, भुज एंड मांडवी ऑफ गुजरात पहले से ही पॉपुलर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए। जिसमें से बांधनी के ट्रेडिशनल स्टाइल की बात करें तो जिसकी चमक आज भी पॉपुलर है क्योंकि उस पर किए गए ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वजह से, मतलब जैसे कि एलिफेंट, पपेट, मटका की मस्त मस्त ब्यूटीफुल डिज़ाइन होती थी। और इसी तरह से ये आर्ट गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र की औरतों के लिए कॉटेज इंडस्ट्री भी बन गया था, जिसमें वे लोग पिलो कवर, बेडशीट, केडिया, मतलब नवरात्रि में जो बॉयज़ की ड्रेसिंग स्टाइल होती है जिसे केडिया बोलते हैं वो, फिर शॉल पर भी सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता था, जिसके लिए कच्छ के जो बनी एरिया था ना, जिसमें जट कम्युनिटी थी, मतलब एक तरह की कास्ट ही हो गई वो, तो ये लोग भी अपने कुछ यूनिक वर्क के लिए भी फेमस थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।